साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें साईं पर विश्वास है ना? तो फिर तुम्हें भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारा साथ कोई भी रिश्ता या फिर इंसान तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा साईं, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई बात को सुनता है, और तुम अपने मन ही मन बातों को लेकर बहुत घुटते हो। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना? तो बस अपने दिल की पीड़ा, अपने दिल की बातें मुझसे कह डाला करो। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारे घर के मंदिर में तस्वीर के रूप में विराजमान हूँ ना, तो मुझे तस्वीर मत जाना करो। मैं तो साक्षात उस तस्वीर में विराजमान हूँ। और मैंने साईं सच्चरित में कहा है, अगर मेरा भक्त मेरी तस्वीर को देख रहा है ना, तो ये समझ जाए कि वो अपने बाबा का साक्षात रूप से दर्शन कर रहा है। इसलिए तुम मुझे तस्वीर मत समझा करो। जब भी मेरे पास आती हो, जब भी मंदिर में तुम मेरी प्रार्थना के लिए आती हो ना, मेरे सामने दीपक जलाती हो, मुझे भोग लगाती हो, उसी प्रकार अपने मन की सारी पीड़ाएं, अपने मन की सारी बातें, अपने मन के सारे दुख तुम मेरी झोली में डाल दिया करो। मैं तो कहता हूँ कि मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी ही अड़चनें क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न हो, तब पर भी तुम घबराना नहीं, क्योंकि मेरे पास हर प्रश्नों का उत्तर है। मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता हूँ। मेरे बच्चे, बस तुम्हें ज़रूरत है तो साईं पर अटूट विश्वास रखना और मन में श्रद्धा और सबरी को बनाए रखना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। और मन में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, सब मुझसे कह डाला करो। जब तुम अपनी बातें मुझसे कहोगी ना, तब तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, ये समझ लिया करो कि बाबा तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, मैं तुम्हें कभी कभी अपने होने का एहसास भी कराता रहता हूँ। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास तुम्हें मालूम नहीं चलता? तो फिर चिंता क्यों करते हो? जब भी मन घबराए, मन में नकारात्मक विचारें आए, तो बस अपने साईं के तस्वीर के सामने बैठ जाओ और अपने मन की सारी बातें मुझसे कह डाला करो। मेरे बच्चे, मैं सब सुनता हूँ। तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार भी करता हूँ। और ये याद रखो, समय आने पर मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर भी करूँगा, तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ और तत्काल मैं तुम्हें जवाब नहीं देता हूँ, तो इसका अर्थ ये कभी ना सोचना कि बाबा तुम्हारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं या फिर तुम्हारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। मैं सब सुनता हूँ और सब समझता भी हूँ। बस मैं अगर शांत रहता हूँ तो सही समय का इंतजार करता हूँ। मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जब हम विश्वास करके एक पत्थर को पूजने लगते हैं ना, तो उस पत्थर में भी ईश्वर का वास हो जाता है। इसलिए कहता हूँ, विश्वास रखो और मन में श्रद्धा और सबरी को बनाए रखो। ईश्वर तो हर कण कण में है। ईश्वर तुम्हारे साथ भी है। और तुम मेरी भक्ति करते हो ना, तो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ये विश्वास रखना कि बाबा तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। तुम्हारे सारे दुखों और कष्टों का मैं स्वयं अंत करूँगा।
बस तुम्हें मेरा हाथ थामे रखना होगा विश्वास के साथ। तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। जहाँ विश्वास है वहीं साईं का वास है, और जहाँ साईं का वास है वहीं तो हर दुख का अंत है। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। तुम्हारे दुख और परेशानी मैं स्वयं दूर करूँगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा भक्त मेरी भक्ति करने लगता है ना, तो मैं उसकी सारे दुखों और परेशानियों को स्वयं ले लेता हूँ। उसकी सारी परिस्थिति को मैं उठाता हूँ, और मैं अपने बच्चों को रोते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में खुशियाँ मैं लेकर आऊँगा। तब तक श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब भी मन घबराए तो साईं नाम का जाप कर लिया करो, क्योंकि इस कलयुग में नाम ही आधारा है। ईश्वर का नाम जाप किया करो। इससे तुम्हें बहुत बल मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। अब मेरे बच्चे सो जाओ। मेरा नाम लेकर विश्वास रखना, बाबा तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी है। चिंता बिल्कुल भी मत करना। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।